बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार गंदम की फसल जब तकरीबन 105 दिन की होती है तो पॉलिनेशन मुकम्मल हो चुकी होती है और सिट्टे के अंदर दाने की भराई का अमल, दाने के मुकम्मल होने का अमल शुरू हो जाता है। काश्तकार ये दाने की भराई का अमल, दाने के मुकम्मल होने का अमल कितने दिन के अंदर मुकम्मल होता है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। वो कौन कौन से अवामिल हैं जो दाने की भराई के ऊपर, दाने के मुकम्मल होने के ऊपर असरअंदाज होते हैं, इसके बारे में बात कर रहे होंगे। दर्जा हरारत कितना चाहिए होता है जिसके ऊपर भराई बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल होती है, ये भी आपको बता रहे होंगे। कौन सी स्प्रे का करना जरूरी है इस वक्त, ये भी आपको बता रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश्मीरी गंदम की फसल के अंदर सिट्टे के अंदर दाने की भराई का अमल, दाने के मुकम्मल होने का जो अमल है वो 13 दिन से लेके 20 दिन के अंदर मुकम्मल होता है। याद रखें, ये भराई का अमल, ये दुरानिया जितना ज्यादा होगा पैदावार उतनी ही ज्यादा आएगी, दाने की भराई उतनी ही अच्छे तरीके से मुकम्मल होगी, और ये दुरानिया जितना कम होगा पैदावार उतनी ही कम आएगी। अब इसका इन्हिसार होता है हमारे खेत के अंदर पानी की दस्तयाबी के ऊपर, यानी नमी के ऊपर। अगर हमारे खेत के अंदर नमी मौजूद है, हमने खेत को पानी लगाया हुआ है, तो ये दुरानिया ज्यादा हो जाएगा, यानी 20 दिन तक जाएगा। और अगर खेत के अंदर सोका है, हमने फसल को पानी की कमी दी हुई है, तो ये दुरानिया कम होके 13 दिन के अंदर भी मुकम्मल हो जाएगा। इसी अगर दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जो कि एक आइडियल टेम्परेचर है दाने की भराई के लिए, अगर इतना दर्जा हरारत होगा तो ये दुरानिया, दाने की भराई का अमल जो है वो 20 दिन के अंदर जाके मुकम्मल होगा। और अगर दर्जा हरारत एकदम से बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये दुरानिया कम हो जाएगा, यानी 13 दिन के अंदर दाने की भराई हो जाएगी, यानी कि हमें पैदावार कम हासिल होगी। काश्तकार अगर आपके खेत के अंदर नमकियात है, कलराठी जमीन है, सैलिनिटी, शोर का मसला है आपके खेत के अंदर, तो ये दुरानिया 13 दिन के अंदर भी मुकम्मल हो सकता है। और अगर आपकी जमीन जरखेज है तो ये दुरानिया 20 दिन तक चला जाएगा, यानी दाने की भराई बड़े ही अच्छे तरीके से मुकम्मल हो रही होगी। काश्तकार इसीलिए हमारी जो पछेती काश्त गंदम होती है उसकी पैदावार कम आती है, क्योंकि उसका सिट्टा जो है वो 15-20 दिन देर से निकलता है और उस वक्त गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है। जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो पोलिनेशन भी डिस्टर्ब होती है और उसके बाद दाने की भराई का अमल भी मुतासर होता है, और दाने की भराई का अमल बड़ी ही तेज़ी के साथ मुकम्मल होता है, यानी थोड़े वक्त के अंदर मुकम्मल होता है और पैदावार मुतासर होती है। काश्तकार इसीलिए कहा जाता है कि गंदम की काश्त जो है वो आप वक्त पे मुकम्मल कर दें, ताकि जब सिट्टा निकले तो उस वक्त गर्मी ज़्यादा ना हो, पोलिनेशन भी अच्छे तरीके से मुकम्मल हो और दाने की भराई भी बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल हो। इसीलिए कहा जाता है कि जब दाना बन रहा हो, दूधिया हालत के अंदर दाना हो, आपकी फसल 110 दिन की हो चुकी हो, तो आपको खेत के अंदर पानी लगा देना चाहिए। उस वक्त आपके खेत के अंदर सोका होगा तो पैदावार मुतासर होगी, दाना सुकड़ जाएगा। काश्तकार जब दाने की भराई का अमल जारी हो, यानी दाना आधा या पूरा बन चुका हो, दाना दूधिया हालत में हो, उस वक्त अगर आप पोटाश का स्प्रे कर देते हैं 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से, तो आप अपनी पैदावार को बढ़ा लेते हैं। पोटाश ना सिर्फ खुराक का काम करती है बल्कि ये पौधे को ठंडा करती है। पौधा अपने आप को ठंडा महसूस करता है। दर्जा हरारत ज्यादा होने के बावजूद पौधे के अंदर का दर्जा हरारत जो है वो कम होता है, दाने की भराई बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल होती है और हम एक अच्छी पैदावार हासिल कर रहे होते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।